नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन विद मनोज में आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं वेरियस एग्जाम्स के नोटिफिकेशन को पूरे डिटेल में, उनकी आगे की प्रोसेस पे, कितने स्टेज में क्या होना है, कैसे होना है, कब रिजल्ट आता है, कब एडमिट कार्ड आता है, एक एग्जाम की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस जगह पे मिल जाती है। इसीलिए मैंने आपसे कई बार कहा है कि अपने कैरियर के लिए, अपने भविष्य के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना होने पाए, क्योंकि हो सकता है शायद वही आपका कैरियर बनाने वाला हो। जैसा कि अभी जो हम नोटिफिकेशन बात करने वाले हैं, ये है ईएसआईसी का, यानी कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसमें इन्होंने टीचिंग फैकल्टी की जॉब यानी कि भर्ती खोली हुई है। और ये जो टीचिंग फैकल्टी की जॉब है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के टैग के साथ शुरू होगी और ये मेडिकल के ऊपर है। तो इन्होंने जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन सी पोस्ट के लिए बात हो रही है जैसे कि इन्हें जैसे कि इन्हें टीचिंग फैकल्टी चाहिए, एनाटॉमी, एनेस्थीसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, जनरल जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, एप्थोल्मोलॉजी, आई के हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे, ये सारे आप यहाँ पर देख लेंगे। इन पर हम बात नहीं करेंगे कि किस पे कितनी पोस्ट खुली है, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप अपनी वैकेंसी पहले देख लेना। यहाँ पर आपकी कैटेगरी लिखी है, आपको ये चेक करना है आप एससी से हैं, ओबीसी से हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जनरल वाले हैं या कौन है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपनी चीजें चुन लेना। दोस्तों ये जो टेबल बना हुआ है, ये फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए है, तो वो भी यहाँ पर अपने को देख लेंगे, मैच कर लेंगे। 1 लाख है, क्या है, ड्वार्फिज्म है या एसिड अटैक विक्टिम है आप, तो वो सब देख करके आपको अपना काम करना है। दोस्तों टीचिंग की जॉब है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। सर एज कितनी चाहिए, देखिए भैया इन्हें साफ साफ बोला है कि 40 साल तक की एज है ना, मैक्सिमम 40 साल तक एज चल जाएगी, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। सैलरी आपकी इतने के आसपास रहेगी, आपको पता है, ठीक है। अब बचता है हमारा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो भाई बनी बात है, आपके पास ये तो एमडी हो, मास्टर ऑफ मेडिसिन, या तो और लगा है मतलब, या तो फिर मास्टर ऑफ सर्जरी हो, या तो फिर आपके पास डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड हो, ये भी चल जाएगा। और जो कि इक्विवेलेंट होता है एमडी के, या एमएस भी हो सकता है, मास्टर ऑफ सर्जरी, तो भी चल जाएगा। एक्सपीरियंस आपका 3 साल मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए, तभी ये बात होगी, ठीक है। और इन 3 सालों में आपने क्या काम किया हो, ये भी सुन लीजिए। आपने या तो आप कहीं ना कहीं सीनियर रेसिडेंट रहे हो, ट्यूटर रहे हो, या डेमोस्ट्रेटर रहे हो, रजिस्ट्रार रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरार, कुछ भी रहे हो। अब बात करें डेंटिस्ट्री के लिए, तो भैया इनने कहा है कि मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी होनी चाहिए आपके पास, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो हर जगह चाहिए होता है, ठीक है। ऐसे ही आप चले जाएंगे, कोई नॉन मेडिकल अगर पोस्ट है यहाँ पर, नॉन मेडिकल कोई कैंडिडेट है, तो मतलब अब पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दैट इज मास्टर डिग्री तो हो उसके पास, डॉक्टरेट डिग्री हो किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, है ना। और किस में होना चाहिए, इन रेफरेंस ऑफ, जैसे कि एनाटॉमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, है ना। तो इनसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सीनियर रेसिडेंट ट्यूटर, और ये सब तो बताया गया है कि भाई आप ये सब तो कम से कम हो ही, है ना, 3 साल आपने सारे काम किए हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है आपको। देखिए ये सारा फॉर्म जो है ऑफलाइन है। जब ऑफलाइन की फॉर्म की बारी आती है, तो आपको बहुत तैयार रहना है, डेट बहुत मायने रखती है। 18 जुलाई से पहले पहले ये फॉर्म उनके पास पहुंच जाना चाहिए। तो आपको ये फॉर्म जो है पूरी तरीके से भर करके स्पीड पोस्ट करना है। मैं पहले आपको एक बात बता देता हूँ कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। देखिए सबसे पहले तो आपको एक बड़ा सा एनवेलप लेना है, मार्केट में जाना, आपको ब्राउन कलर का मिल ही जाएगा, नहीं तो आप खुद भी बना लेना, ठीक है। इसके ऊपर आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर ऊपर एक लाइन लिखाई जाएगी, और वो लाइन ये लिखी हुई है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर मेडिकल इंस्टीट्यूशन। समझ गए। अब आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे एनाटॉमी के लिए या किसके लिए, तो आप अपना यहाँ पे फील्ड आगे इसी में लिख करके, पर्चा थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये, ठीक है। तो ये आपको खुद लिख देना है, और नहीं चाहते तो लिखा हुआ भी मिलता है, वहाँ दुकान से परचेज करना पड़ेगा। सर अगर फीस ऑफलाइन है, सॉरी अगर फॉर्म ऑफलाइन है तो फीस भी ऑफलाइन होगी। तो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है दोस्तों। डिमांड ड्राफ्ट जो है 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। किसके फेवर में बनेगा मैं भी वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब दो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम, यानी आपका एड्रेस आ जाएगा पूरा पिन कोड के साथ, और यहाँ पर आपको लिखना है टू, यहाँ पर आ जाएगा कहाँ भेज रहे हो। तो जहाँ भेज रहे हो वो ये रहा एड्रेस लिखा हुआ है, द रीजनल डायरेक्टर ईएसआई कॉरपोरेशन, पंचदीप भवन, सेक्टर 19 नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर, फरीदाबाद, और ये इसका कोड है, हरियाणा हो गया। समझ गए इस बात को। अब देखिए इसके साथ अंदर आपको और क्या क्या भेजना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर आपको एक खाली लिफाफा भी भेजना है, एक खाली एनवेलप। इस बड़े एनवेलप के अंदर एक खाली एनवेलप जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात, इसमें आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जाएगी, है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, और उसमें आपका साइन होना चाहिए। इसे कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। तो ये होगा, देखो एक तो खाली एनवेलप भेज दिया आपने, है ना, एक आपने क्या भेज दिया भैया, आपका
सारे डॉक्यूमेंट। और सर तीसरी चीज़ आती है आपकी डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा याद रखिए डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन क्या कहना चाहिए, आपका बिल्कुल पिन कोड के साथ सब कुछ वहाँ पे लिखाना चाहिए। कहाँ? डीडी के पीछे की तरफ लिखना, आगे की तरफ मत लिखना। डीडी कितने की बनेगी? 500 रुपये की बनेगी। समझिए 18 जुलाई से पहले पहले भेजना है। तो इस बड़े लिफाफे में एक खाली लिफाफा अंदर डाला जाता है, ठीक है। एक आपका क्या कहना चाहिए बाकी फोटोकॉपीज डाली जाती है, और कुछ फोटोज भी डाल देना है ना, जो आपके पासपोर्ट साइज फोटोज होंगे वो भी अंदर डाल देना, 2-3 डाल ही देना, ये काम करता है, ठीक है। क्योंकि ये जो आप खाली लिफाफा अंदर भेजते हो ना, खाली लिफाफा ये वाला, तो इसी में ये चिपका के आपको, इसी में आपका एडमिट कार्ड आएगा जब वो देंगे एडमिट कार्ड, ठीक है। और देखिए जो पूरा सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेस पर होगा, पूरा का पूरा इंटरव्यू के बेस पर ही ये सिलेक्शन होना है, इसमें कोई रिटन एग्जाम तो है नहीं, ठीक है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, अगर आप SC ST OBC से आते हो तो आपके वो सर्टिफिकेट लगेंगे, है ना। और सारा कुछ स्पीड पोस्ट से भेजना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और बस हो गया डिमांड ड्राफ्ट। अब यहाँ देखो किसको फीस लगेगी। SC को फीस नहीं लगनी, ST को फीस नहीं लगनी, पर्सन विद डिसेबिलिटी को नहीं लगनी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं अगर आप तो भी आपको फीस नहीं लगेगी, अगर आप महिला है तो नहीं लगेगी, एक्स सर्विसमैन है तो नहीं लगेगी। मतलब बचा कौन? एक बचा जनरल और एक बचा OBC, इन्हीं दोनों के लिए फीस लिखी हुई है। क्लियर होगी बात। अब किसके फेवर में होगा? 500 रुपये की फीस डीडी जो कटेगी वो इस फेवर में बनेगी, ESI फंड अकाउंट नंबर 2। क्लियर होगी बात, है ना। और ये फरीदाबाद में पे होगा क्योंकि इनका फरीदाबाद हरियाणा में ही सेंटर भी है, ठीक। चलिए ये आप समझ गए मेरी बात, है ना। और इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होना है दोस्तों, है ना। और ये है वो फॉर्म जो आपको PDF के रूप में मैं अभी दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करना ना, इतने प्रिंट निकाल लेना, यहाँ पे अपनी फोटो लगा देना, किस स्पेशलिस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दिया आपने, डिमांड ड्राफ्ट की जो भी जानकारी यहाँ लिख दिया, अमाउंट, DD नंबर, नेम, ब्रांच और डेट, ये सब लिख करके, नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी जैसा भी मांगा गया है सारे ये आप भर लेंगे, आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर देना, और यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट चीज़ें बता देना कि कहाँ क्या काम कर चुके हो आप, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जल्दी से जल्दी बताइएगा, और बाकी सारी जानकारी मैंने आपको दे ही दी है इजी लैंग्वेज में और बहुत जल्दी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के लिए। सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ। कई लोग हैं बेचारे जो स्टॉक में बैठे हैं, कहीं कुछ हो जाए, तो मैं इसके लिए हर तरह की वीडियो बनाता हूँ और हर तरह की वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, है ना। मैं ये नहीं मान के चलता कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो उसके पास है कि नहीं है, क्या है भाई, सबके लिए है, अपॉर्चुनिटी है, आपके पास आनी चाहिए, आप उसका क्या करते हैं ये आपके ऊपर है। मेरा काम है कि अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचा दूं मैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।